संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर मिश्रा की पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई 18 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहला चरण जो है 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है। सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने एडवोकेट प्रशांत भूषण एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की ओर से कहा कि इस मामले में 2019 ने विचार किया था, जब उसने वीवीपैट की गिनती एक ईवीएम से बढ़ाकर 5 ईवीएम प्रति किसी विधानसभा क्षेत्र का निर्देश दिया था। जवाब में भूषण ने कहा कि न्यायालय 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले समय की कमी को देखते हुए उक्त आदेश पारित किया था और कहा कि मुद्दा अभी भी निर्णय में खुला हुआ है। भूषण ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि वीवीपैट में हेरफेर किया गया या किया जा रहा है। हम यह कह रहे हैं कि उनमें ईवीएम और वीवीपैट दोनों के रूप में हेरफेर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ईवीएम और वीवीपैट में प्रोग्रामेबल चिप होता है और इसमें दुर्भावनापूर्ण प्रोग्राम डाले जा सकते हैं। जब पीठ ने भूषण से मांगी गई राहत की प्रकृति के बारे में पूछा तो उन्होंने 3 सुझाव दिए। पहला, पेपर बैलेट प्रणाली पर वापस जाएं। दूसरा, मतदाता को वीवीपैट पर्ची शारीरिक रूप से लेने, उसे मतपेटी में जमा करने और पर्चियों की गिनती करने की अनुमति दें। तीसरा, शीशे की पारदर्शी बनाएं और सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती करें। भूषण ने कहा कि वर्तमान में ग्लास अपारदर्शी है और मतदाता इसे केवल तभी देख सकता है जब मतदान के लिए पर्ची प्रदर्शित करने वाले एक प्रकाश बल्ब लगभग 7 सेकंड के अंदर जलता है। उन्होंने कहा कि हालांकि मतदाता पर्ची कटकर नीचे गिरती हुई दिखाई नहीं देती है। भूषण ने सुझाव दिया कि यदि वीवीपैट और ईवीएम के बीच कोई बेमेल है तो वे केवल वीवीपैट की गिनती को ही उस मतदान केंद्र पर लागू होने दें। जब भूषण ने कहा कि जर्मनी जैसे यूरोपीय देश अभी भी मतपत्र का उपयोग कर रहे हैं तो पीठ ने बताया कि उनकी आबादी 5 से 6 करोड़ है, जबकि भारत की आबादी भारत में लगभग 98 करोड़ मतदाता पात्र हैं। जस्टिस खन्ना ने बूथ कैप्चरिंग की घटनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा, भूषण ने कहा कि सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती क्रमवार के बजाय समानांतर रूप से की जाए तो इतना समय नहीं लगेगा। पीठ ने कहा कि मानवीय हस्तक्षेप समस्याएं पैदा कर सकता है। याचिकाकर्ता को संबोधित करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, आमतौर पर मानवीय हस्तक्षेप समस्याएं पैदा करने वाला है कि पूर्वाग्रह सहित मानवीय कमजोरियों के बारे में प्रश्न उठेंगे। मशीन सामान्य रूप से बिना किसी गलत मानवीय हस्तक्षेप के ठीक से काम करेगी, सटीक परिणाम देगी। हाँ, समस्या तब उत्पन्न होती है जब हेरफेर या अनाधिकृत परिवर्तन के लिए मानवीय हस्तक्षेप होता है। यदि आप उस पर बहस करना चाहते हैं तो करें। सुनवाई के दौरान एक अन्य मौके पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि जब आप हाथ से गिनती करेंगे तो अलग अलग संख्याओं की गिनती होगी। पीठ ने भारत की बड़ी आबादी को देखते हुए वोटों की शारीरिक तौर पर गिनती की व्यवहार्यता पर संदेह भी जताया। जस्टिस दत्ता ने कहा, मेरे गृह राज्य पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जर्मनी से अधिक है। हमें किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत है। इस तरह व्यवस्था को गिराने की कोशिश ना करें। याचिकाकर्ताओं ने ईवीएम पर संदेह जताया। भूषण ने कहा कि यदि एक ही पार्टी के लिए लगातार 2 वोट डाले जाते हैं तो वीवीपैट में हेरफेर किया जा सकता है ताकि एक वोट एक पार्टी को और दूसरा वोट दूसरी पार्टी को चला जाए। चूँकि ईवीएम के स्रोत कोड का खुलासा जनता के सामने नहीं किया जाता है, इसलिए उसकी विश्वसनीयता को लेकर संदेह है। उन्होंने यह भी कहा कि ईवीएम बनाने वाली 2 सार्वजनिक कंपनियां ECIL और BHEL के कुछ निदेशक भाजपा के सदस्य हैं। वर्तमान में ECI एक संसदीय क्षेत्र के प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5 ईवीएम के केवल वीवीपैट की गिनती कर रहा है, जो वीवीपैट के 2% से भी कम है। अपारदर्शी ग्लास होने के कारण वीवीपैट से भी छेड़छाड़ की जा सकती है। मतदाता को पर्ची लेने देने और उसे मतपेटी में डालने दें। सुनिश्चित होने का एकमात्र तरीका यह है कि मतदाता को पर्ची सत्यापित करने दें। छोटी पर्ची होने के कारण इसकी गिनती होगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में उन्हें 1 दिन से भी कम समय लग रहा है। 1 दिन और लगने से कोई फर्क नहीं
पड़ता। एक अन्य याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नायर ने भूषण के तर्कों को व्यापक रूप से अपनाते हुए कहा कि यह प्रयास ईसीआई के प्रति दुर्भावना का आरोप लगाने का नहीं बल्कि मतदाता का विश्वास बढ़ाने का है। बेंच ने ईसीआई से सवाल पूछे। याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद पीठ ने ईवीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों का पता लगाने के लिए भारत के चुनाव आयोग के सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह से सवाल पूछे। मशीनों की सुरक्षा विशेषताओं को समझाने के लिए ईसीआई का एक अधिकारी भी अदालत में मौजूद था। पीठ को बताया गया कि मशीनों को उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सील किया जाता है और उन्हें छेड़छाड़ रोधी स्थिति में रखा जाता है। अदालत ने ईसीआई से ईवीएम से छेड़छाड़ करने की सज़ा के बारे में पूछा। ईसीआई के वकील ने जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 132 मतदान केंद्र में कदाचार और 132A मतदान की प्रक्रिया का पालन करने में विफल रहने का जुर्माना का उल्लेख किया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि यह प्रक्रिया से कहीं अधिक गंभीर है, इसीलिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। आईपीसी की कुछ अपराध अवश्य होंगे। ईसीआई वकील जांच करके और जवाब देने के लिए सहमत हुए। शंकर नारायण ने डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच विसंगतियों के संबंध में दक्षिण में 2019 में प्रकाशित एक लेख का उल्लेख किया और कहा कि चुनाव आयोग इस पर पूरी तरह से चुप है। जस्टिस खन्ना ने कहा, अगर यह सच है तो उम्मीदवार ने तुरंत इसे चुनौती दी होगी। यदि आपके पास मशीन का नंबर है तो आप जानते हैं कि वह कहाँ थी और कितने वोट पड़े। उम्मीदवार आपत्ति क्यों नहीं करेगा। जब जस्टिस खन्ना ने बताया कि नियम किसी उम्मीदवार की पर्चियों की गिनती की मांग करने की अनुमति देते हैं तो शंकर नारायण ने जवाब दिया कि ऐसी गिनती की अनुमति देना चुनाव आयोग का विवेक था। सीनियर एडवोकेट संतोष पाल, हुजैमा अहमदी, आनंद ग्रोवर और संजय हेगड़े ने भी दलीलें दी। उन्होंने आग्रह किया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना अधिक महत्वपूर्ण है और वीवीपैट सत्यापन में कुछ दिनों की देरी का भुगतान करने की एक छोटी कीमत है। संतोष पाल ने आग्रह किया कि कम से कम 50% वीवीपैट सत्यापन होना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि सत्यापन में समय लगता है। इसे सत्यापित करने की मांग न करने को कोई कारण नहीं होना चाहिए। यदि वीवीपैट की तुलना वोटों की वास्तविक संख्या से की जा सकती है तो यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के हित में होगा। अहमदी ने कहा कि चुनाव आयोग को इसका स्वागत करना चाहिए। ये याचिका गैर सरकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर और एडवोकेट प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर की गई है। मूलतः याचिका में मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड के विरुद्ध इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन डेटा से अधिक व्यापक सत्यापन की प्रार्थना की गई है। प्रासंगिक रूप से वर्तमान प्रथा के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5 ईवीएम का वर्चुअल रूप से सत्यापन करता है। इसके अलावा याचिकाकर्ता ने अदालत में यह घोषणा करने की प्रार्थना की है कि प्रत्येक मतदाता को यह सत्यापित करने का मौलिक अधिकार है कि उनका वोट डालने के रूप में दर्ज किया जाए और रिकॉर्ड के रूप में गिना जाए। इस मौलिक अधिकार लागू करने के लिए उचित परिवर्तनों को प्रभावित करने के लिए निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। पहले भी कई मौक़ों पर जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली बेंच इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अपनी आपत्तियां जाहिर कर चुकी है। जस्टिस खन्ना ने प्रशांत भूषण से पूछा कि याचिकाकर्ता एसोसिएशन अत्यधिक संदेह में क्यों है। इसके बाद पिछले साल नवंबर में पीठ ने मौखिक रूप से यह भी कहा कि इस डेटा का क्रॉस चेकिंग बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग का काम बिना किसी बड़े फायदे के बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि ईसीआई ने इस जनहित याचिका का यह तर्क देकर विरोध किया है कि स्पष्ट और निराधार आधार पर ईवीएम और वीवीपैट की कार्यप्रणाली पर संदेह पैदा करने का एक और प्रयास है। इसमें यह भी कहा गया है कि सभी वीवीपैट पर्चियों को मैनुअल रूप से गिनना न केवल समय गहन होगा बल्कि मानवीय त्रुटि और शरारत भी संभावना होगी। तो ये था जो है में वीवीपैट की पर्चियों की 100% मिलान वाली याचिका पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में हुई और इस पर अगली सुनवाई जो है 18 अप्रैल को होनी है। 16 अप्रैल मंगलवार को ये सुनवाई हुई है और फिर से 18 को इसकी तारीख पड़ी है और 18 को इसकी विशेष सुनवाई होनी है। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस वीवीपैट की 100% पर्ची की मिलान को लेकर के क्या निर्णय देता है।
फिर से हम हाजिर होंगे इस बात को लेकर के, जैसे ही कोई निर्णय आएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।